इस वक्त लगातार आप टूट की खबरें सुन रहे होंगे, चाहे पश्चिम बंगाल की खबर हो, चाहे महाराष्ट्र की खबर हो कि आज पार्टी का विलय हो जाएगा, तो आज इस नेता ने इस्तीफा दे दिया, ये खबरें आप सुन रहे होंगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों, गुजरात से, मोदी जी के गुजरात से बगावत की खबर आ रही है, पार्टी में टूट की खबर आ रही है, विधायक धरने पर बैठ रहे हैं, हड़कंप मच गया है, यहां तक कि इस्तीफे की धमकी भी दी जा रही है कि हम इस्तीफा भी दे देंगे। जी हां दोस्तों, जहां पर एक तरफ बीजेपी पार्टी दूसरे लोगों पर, दूसरे सांसद पर, दूसरे विधायक पर नजरें गड़ाए बैठे किस तरीके से अपने पार्टी में शामिल कर लिया जाए, इसी बीच मोदी जी के गुजरात से, गृह मंत्री अमित शाह जी के गुजरात से, मोदी जी के चाणक्य कहे जाने वाले उनके घर से, गृह राज्य से बड़ी खबर आ रही है कि विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, किस तरीके से सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया है, मोर्चा खोल दिया है। मैं खबर में बताऊंगा कि दरअसल ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के गढ़ में, मोदी जी के घर में, सोचिए डबल इंजन की सरकार में ऐसा क्या हुआ कि विधायक को सड़क पर बैठ करके धरना करना पड़ा। न सिर्फ धरना करना पड़ा, बल्कि अपने ही एक बड़े नेता के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा और इस्तीफे की धमकी देनी पड़ी कि अगर ज्यादा सुनवाई नहीं हुई तो हम जो है इस्तीफा भी दे देंगे। खबर जरा देखिए दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान खबर देखिए, लिखा है मेरा अपमान हुआ है, इस्तीफा दे दूंगी। अब गुजरात में भाजपा के भीतर क्या बवाल। दोस्तों, यह खबर है, खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो एकजुट रहने की बात कहती है, आज उसी बीजेपी के अंदर बगावती धुएं उठने शुरू हो गए हैं। देखिए, जब दूसरों के घरों में आग लगती है, वही घटना अगर खुद के घर में लग जाए तब बड़ा दुख तकलीफ होता है। वो एक्सपीरियंस जो है जब खुद के पाले में पड़ता है तब एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो शायद बीजेपी को यह बात समझ में आ जाए। खबर में लिखा है, गुजरात के नर्मदा जिले में भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक बेहद नाराज हो गई। पार्टी कार्यक्रम में उनका अपमान हो गया, आरोप लगाकर वो मंच छोड़ दिया और उपवास पर बैठ गई। उन्होंने इस्तीफे की भी धमकी दे दी। सोचिए दोस्तों, एक महिला विधायक को मंच पर अपमान कर दिया जाता है और वो महिला विधायक उपवास पर बैठ जाती है, धरने पर बैठ जाती हैं और सीधे तौर पर कहती है कि उनका अपमान हो रहा है और मैं इस्तीफा दे दूंगी। ये कहीं और नहीं हो रहा है, ये मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। ये कहीं और नहीं हो रहा है, मोदी जी के घर में हो रहा है, यानी कि गुजरात में हो रहा है, डबल इंजन सरकार में हो रहा है। सोचिए दोस्तों, ये गुजरात के अंदर में ये सारी चीजें खबरें निकल कर आ रही है। दूसरी खबर जरा देखिए दोस्तों, जागरण खबर, लिखा है गुजरात भाजपा सांसद और विधायक ने पार्टी जिला अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। और यह खबर कब की है? यह खबर आज की है और इसमें लिखा है, खबर जरा मैं पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, गुजरात के भाजपा सांसद मनसुख वसपा तथा विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख ने अपनी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष पर मनमानी करने तथा लंबे समय से अपमान करने का आरोप लगाया। महिला विधायक ने जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई न होने पर अपने पद से इस्तीफा की चेतावनी दे दी। गुजरात भाजपा की ओर से चलाए जा रहे एक अभियान के तहत आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में नादौद से भाजपा विधायक दर्शना देशमुख का स्वागत नहीं किया गया और न ही मंच पर बोलने दिया गया। इससे नाराज होकर वह सरदार पटेल की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गई। नर्मदा जिले से भाजपा अध्यक्ष नील राव पर उन्होंने मनमानी करने तथा पिछले 2 सालों से उनका अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया। पिछले पालिका चुनाव में भी जिला पंचायत पर कब्जा जमा लिया गया, इस तरीके का आरोप लगा। इसके बाद भाजपा में आंतरिक खींचतान वहीं से शुरू हो गया था। दोस्तों, धीरे धीरे जब कला बढ़ती है तो आज नहीं तो कल वो खुल करके सामने आना ही होता है और आज वो समय आ गया है दोस्तों। और मैं बताता हूं कि बीजेपी के अंदर, गुजरात के अंदर यूं ही बगावती सुर अख्तियार नहीं किए जा रहे हैं। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि हमने देखा कि पिछले 6-7 महीनों में कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पटका निकाल करके सड़क पर फेंक करके अलग अलग पार्टियों में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, कई आम आदमी पार्टी के उसमें भी शामिल हुए। कई जो है नेता, मैं बताऊं तो कई एक नेता जो है नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। जब उस वक्त जब वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को जब उनकी अंत्येष्टि हो रही थी, तो उस वक्त जो खर्चा पार्टी के फंड से दिया गया था, उस वक्त जब मांगने के लिए गए, उस वक्त काफी विद्रोह का सामना करना पड़ा था। काफी नेता नाराज भी हो गए थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है।
एक पार्टी फंड से सीएम के अंत्येष्टि में हम पैसे खर्च नहीं कर सकते। टेंट और जो चीजें खर्चे होती हैं उसको भी खर्चा हम क्या दूसरे से लेंगे क्या? ये उस वक्त बड़ा हंगामा मचा था दोस्तों। भले ही आपको इस वक्त ये खबर छोटी लग रही होगी, लेकिन उस वक्त गुजरात के गलियारों में हंगामा मच गया कि ये क्या कुछ हो रहा है। पार्टी अपने नेताओं की नहीं है, और एक आम नेता हो तो चलो समझ में आए, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर थे जो उस प्लेन क्रैश में आप सभी को पता है। खैर दोस्तों, ये बातें रही और कुछ समय के बाद इतना विद्रोह मचना शुरू हो गया, पार्टी के अंदर इतनी जो है असंतोष बढ़ना शुरू हो गया कि सिर्फ सीएम को छोड़ करके सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस वक्त खबर आई थी, याद होगा आप सभी को, कि सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, सिर्फ मुख्यमंत्री को छोड़ करके, और फिर नए लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। पार्टी के अंदर जो है किस तरीके से नया गठन किया गया था। क्यों किया गया? क्योंकि कुछ ही समय बचे हैं चुनाव में, और ये सारे हथकंडे जो इसीलिए अपनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, सबको मौका मिले। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है उसको मनाने की कोशिश की जा रही थी। और आज दोस्तों, आज खबर वही धीरे पर दिन निकलनी शुरू हो गई है कि पार्टी के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी, मोदी जी के गुजरात के अंदर भी बगावती सुर अब उठने शुरू हो गए हैं, बगावती होने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के अंदर, गुजरात के अंदर, मोदी जी गुजरात के अंदर जो है भी बगावत हो रहे हैं। जब नेताओं को, विधायकों को सड़क पर बैठना पड़ जाए, उपवास पर बैठना पड़ जाए, सांसद और विधायक मिलकर के प्रदेश या जिला अध्यक्ष के खिलाफ जो है मोर्चे खोलने पर उतारू हो जाएं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर जो है कहीं ना कहीं अंतरकलह मचा हुआ है, कामों से असंतुष्ट हैं। ये चीजें तो आएंगे ही सामने निकल करके। खैर, सबको पता है दोस्तों कि आने वाले वक्त में गुजरात के अंदर चुनाव है, और ये मायने रखता है दोस्तों, ये अंतरकलह जो है मायने रखता है कि आने वाले दिनों में ये क्या और भी बागी रुख अख्तियार हो सकते हैं क्या। जब इस्तीफे की बात हो रही है, जब धरने की बात हो रही है, अपने नेताओं के खिलाफ बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब मामला गंभीर है। जब ये बात इस्तीफे तक पहुंच गई है तो आज नहीं तो कल इस्तीफा दिया भी जा सकता है, और जब इस्तीफा देना शुरू होता है दोस्तों तो यकीन मानिए और भी नेताओं की लिस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस गुजरात मॉडल को लेकर के पूरे देश भर में चलाया जाता है, क्या अब उस गुजरात के किले को भी बीजेपी अब बचा नहीं पाएगी? राहुल गांधी ने पहले ऐलान कर दिया, इधर दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी और तैयार हो रही हैं जो बीजेपी के मोर्चे को फ्लॉप करने की तैयारी कर रही हैं। मैं बताऊंगा आगे किस तरीके से वहां से कैसे खबरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है वहां पर भी विरोध प्रदर्शन खबरें लगातार आती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे बीजेपी सरकार की नीतियां हो, चाहे बेरोजगारी के मसले हो, चाहे किसानों के मसले हो, लगातार वहां भी अंतरकलह मचाई हुआ है। लेकिन अब बीजेपी पार्टी के अंदर भी बगावती धुएं उठने शुरू हो गए हैं। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।